प्रशासन को बताना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन के जो लोग मीटिंग करके जाते हैं और बताते हैं कि हम मीटिंग करके आ रहे हैं या मीटिंग में जा रहे हैं, तो हरा मोर्चा देख के बदायूं का पुलिस प्रशासन जो लोग चेकिंग को खड़े होते हैं जानबूझकर चालाना काटते हैं, इसलिए कि वो उनको सुविधा शुल्क नहीं दे पाते और ना हिम्मत है उनमें लेने की। हमें इतना मजबूर न किया जाए, बता दिया जाए हरा अंगूठे का अगर चालाना होगा तो हम लोग सड़कों पर उस चालाने को भरने के लिए 1-1 रुपया का चंदा सड़कों पर खड़े होकर करेंगे, तब उसकी सरकार की क्षतिपूर्ति करेंगे। जो हमारा वोट देने के बाद भी और जानबूझ करके किसान का चालाना काटा जाता है, हमारे 4-5 किसान यूनियन के लोगों का चालाना कटा है, वो जमा नहीं करेंगे और एक दिन इस सरकार के लिए इसकी गरीबी दूर करने के लिए सड़कों पर उतर के कटोरा लेके भीख मांगेंगे और वो चालाना हम लोग भरेंगे। ये जो सिस्टम चल रहा है किसानों को बर्बाद करने का, शायद हमारे किसानों को उसकी जानकारी नहीं है। उनको जानकारी केवल ये है कि हमें 2000 रुपए की सम्मान निधि दी जा रही है, उन्हें जानकारी है कि हमें राशन फ्री में दिया जा रहा है। उन्हें ये जानकारी नहीं है कि 55 रुपए वाला डीजल हमारा 90 रुपए डीजल कर दिया गया, 60 रुपए वाली पेट्रोल हमारी 100 रुपए कर दी गई। खाद हमारा पहले 50 किलो था, 45 किलो किया, फिर 40 किलो किया। ये सब किसानों पर चोट है। हम कैसे कह सकते हैं हमारा देश स्वतंत्र है, जो हमसे जमीनें जबरदस्ती खरीदी जा रही हैं। गांव वाले से कह रहे हैं आपको जमीन देनी होगी, हमारा उद्योग लगेगा। अरे अडानी कितना बड़ा आदमी हो गया जो गुजरात से लेके और बदायूं में भी रोजगार करेगा। क्या यहाँ के किसान, यहाँ के उद्योगपति नामर्द हो गए, भिखमंगे हो गए, क्या हो गए जो एक ही व्यक्ति पूरे भारत में व्यापार करेगा? पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी उसने लोगों को तबाह कर दिया, उसको बजाने के लिए लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आज स्थिति यह है जो भी करेगा बाहर का व्यापार करेगा। अभी मार्केट विदेशी लगी थी बदायूं में, जिसमें एंट्री करने के 20 रुपए का टिकट था और धन्य हमारे भारतीय लोगों को उसको टिकट 20 रुपए लिया और उसमें से सामान खरीदा। क्योंकि भारत दो है, एक इंडिया है, एक भारत है। जो असली भारत है उसमें हमारा किसान रह रहा है और जो इंडिया है उसमें नेता, उद्योगपति और सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं। अफसोस है हमें, हमारी आबादी 70% होते हुए और जो 30% हमारा शोषण कर रहे हैं। इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो 5 साल के बाद हमसे वोट मांगने आएंगे। किस मुंह से वोट मांगने आएंगे? क्या ये कि हमने तुम्हारा चालाना काट काट के तुम्हें बर्बाद किया, अब हमें वोट दे दो? क्या ये कि तुम्हारे जेपी जी हमारा खाद महंगा हुआ, हमें वोट दे दो? क्या इस बात पर कि हमारे होते हुए जो हमने सांसद को लड़ाया था, जो केंद्र में बैठी है, उन्हीं के लोकसभा के, चाहे वो करोड़पति है, चारापति है, 545 लोकसभा में बैठते हैं। मोदी जी सुन लो, अगर 545 लोगों की आय की जांच नहीं होगी, 545 की आयु की जांच नहीं होगी, तो किसानों की जांच नहीं होगी। जितने साथ आना है सबको पेंशन मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी।
यार मिलनी चाहिए यार। ये क्या है भाई, तुम हिंदू अरबपति हो, तुम्हारी जांच देखभाल नहीं कर रहा है और इसकी देखभाल कर रहे हैं, तुम्हारी सबकी देखभाल कर रहे हैं, तो झगड़ा बढ़ेगा। सोच लो वहां कुछ हो या ना हो, लेकिन बदायूं के अंदर झगड़ा बढ़ाओ। अगर 535 आदमी बिना आयु के पेंशन 5 बार ले सकते हैं तो इसके साथ साथ कर्जा माफी क्यों नहीं होगा किसानों का? उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपया माफ किया गया, किसानों के चंद पैसे माफ नहीं किए जा रहे हैं। किसान दोहन कर रही है, उद्योगपति पूंजीपतियों के खेती हवाले करने जा रही है। जिस तरीके से चाइना से हमारे यहाँ इम्पोर्ट किया जा रहा है दाना, जो मेहनता खेती होती थी, मेहनता खेती का दाना वहाँ से इम्पोर्ट 300 रुपये में हो रहा है, इसलिए यहाँ के फसल के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ से आयात और तेल किया जा रहा है, तेल विदेशों से आयात हो रहा है। पामोल के जो जहरीला तेल होता है, खाद्यान्न के लिए हानिकारक होता है, उस तेल के लिए हमारे देश में खिलाया जा रहा है और यहाँ पर खाद्यान्न पैदा किया जा रहा है, चलन उसका हो रहा है। खेती साड़ी घाटे का सौदा हो रहा है, किसानों को खत्म करने की साजिश चली जा रही है। बदायूं की धरती से आज विशेष शाम के आह्वान पर ये 75 जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। ये रैली हमारी जिलाधिकारी कार्यालय से जाएगी।